कमलैर्बिल्वपत्रैश्च शतपत्रैस्तथा पुनः शङ्खपुष्पैस्तथा देवं लक्ष्मीकामोर्चयेत् शिवम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में चंद्रमा से संबंधित बहुत ही अलग तरीके का कार्यक्रम लेकर के अलग विषय के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें चंद्रमा के बारे में जानेंगे। लाइव होता हूँ मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे। उपस्थित होइए और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करिए। आप लोगों के सहयोग से ही चैनल यहाँ तक पहुँचा है और कार्यक्रम नित्य प्रति देखा करिए। मेरे कार्यक्रम में कुछ बनावटीपन नहीं होता, इस वजह से शायद मेरे दर्शक बड़े सीमित हैं और कम हैं, पर फिर भी मेरी इच्छा उतनी की ही होती है जितने कि लोग मुझे देखें, और जितना देखते हैं मेरी इच्छा उस कार्यक्रम से उतनी की ही होती है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सूर्य षष्ठी का व्रत अभी चल रहा है। मैं कार्यक्रम बना रहा हूँ रविवार को, ये आपको मिलेगा सोमवार को रात्रि 8 बजे। सूर्य को समर्पित, भगवान सूर्य को समर्पित ये पर्व आप वर्ष भर में जितने व्रत और उपवास करते हो, पूरे वर्ष में, है ना, आप जितने व्रत और उपवास करते हो उन सब को बहुत अच्छे तरीके से, पूरे नियम से, पूरी शुचिता के साथ करने से जो पुण्य और यश की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, वो सिर्फ एकमात्र ये सूर्य षष्ठी का व्रत करने से आपको मिल जाता है। ऐसा भगवान शंकराचार्य ने कहा है। इस वजह से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के आधार पर सूर्य के प्रति आभार अवश्य व्यक्त करना चाहिए। कोई आवश्यक नहीं है कि ये सूर्य सिर्फ सनातन धर्म के ही देवता हैं, चूँकि इनसे धर्म विशेष से अतिरिक्त धर्म मात्र जितने भी धर्म इस धरातल पे विराजमान हैं, जिनका अस्तित्व कायम है और जो बने पड़े हैं, वो सबको सूर्य को आराधित करना चाहिए। वो आराधित, वो हमसे आराधना वो चाहते नहीं हैं, पर उनके बिना हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। 10 दिन तक अगर नहीं निकलते हैं, दर्शन नहीं देते, तो संपूर्ण चराचर जगत प्रभावित होता है ना। और ये स्थावर और जंगम में प्राण के स्वरूप में विद्यमान होते हैं। इनके ही वंश परंपरा में सूर्य वंश की स्थिति उत्पन्न हुई है ना। वैवस्वत मनु इनके पुत्र हुए और यहाँ से सूर्य वंश की परंपरा चली। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम जो चंद्रमा से संबंधित है। तो विषय क्या है कि अगर आपकी कुंडली में जो चंद्रमा किसी भी अवस्था में अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा जन्म कुंडली के धन भाव से, ये धन भाव है, और जन्म कुंडली के लाभ भाव से अगर संबंध बना लेते हों, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी चाहे जो ग्रह बनता हो, या जन्म कुंडली के लाभ भाव का स्वामी चाहे जो ग्रह बनता हो, अगर वो एक साथ बैठ जाते हों तो ये व्यक्ति की कुंडली को महाधनी बना देते हैं, या उस व्यक्ति के धन की वृद्धि करवाने में सहायक हो जाते हैं। चंद्रमा सिर्फ धन ही नहीं, अपितु मन और निरंतरता के सूचक होते हैं, कारक होते हैं। इनसे माता का विचार किया जाता है और साथ ही साथ आपके स्थिरता का भी विचार किया जाता है। आप कितने स्थिर होंगे, चाहे आपकी बुद्धि स्थिर रहे, चाहे आपका धन स्थिर रहे, चाहे आपका व्यवहार स्थिर रहे, है ना। तो ये स्थिरता के सूचक होते हैं। वस्तुतः चंद्रमा सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। इनकी गति सभी ग्रहों से तीव्र है, मतलब सबसे जल्दी ये चलते हैं, और ये बहुत सारे ग्रहों के दोषों को समाप्त करने वाले भी होते हैं। जब जन्म कुंडली में शनि दोष युक्त हो जाते हैं, शनि दोष युक्त कैसे हो जाएंगे? जब चूंकि शनि मंदगामी ग्रह हैं, कैसे ग्रह हैं? मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं।
और जब कोई ग्रह इन्हें आता है, इनके साथ थोड़े दिन रहता है और फिर आगे बढ़ जाता है। तो चूंकि शनि मंदगामी ग्रह हैं, इस वजह से धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन तीव्र चलने वाला ग्रह जैसे मंगल यहाँ आया, और चूंकि मंगल एक राशि को 1.5 महीने में पार करते हैं और शनि एक राशि को 2.5 वर्ष में पार करते हैं, तो भाई सामान्य बात है कि कोई भी ग्रह शनि से जो तीव्र है, सबसे धीरे धीरे शनि ही चलते हैं, तो शनि को पार कर जाता है। तो जब शनि को कोई भी ग्रह पार कर जाता है तो शनि पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। इस ग्रह को हारा हुआ कह दिया जाता है। और चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं भगवान, जो इस शनि को जब कोई ग्रह तीव्र गति से चलने के कारण शनि को हरा देता है और अगली राशि को प्राप्त कर जाता है, तब चंद्रमा आते हैं, चूंकि इनकी गति तीव्र है और शनि के इस हारी हुई संज्ञा को मिटा देते हैं। मतलब फिर शनि के पराजय प्राप्त की हुई संज्ञा नष्ट हो जाती है और शनि वापस वस्तुतः जीते हुए हो जाते हैं। मतलब जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं, ग्रहों पे नहीं समझेंगे, इसको मैं अ से समझा देता हूं। या मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम राकेश है या ए है। ए एक राशि को 2.5 वर्षों में पूरा करता है, या एक ऐसी दूरी है जिसको वो 2.5 वर्षों में पूरा करता है। और बी जो है उसकी गति बड़ी तीव्र है, इस वजह से वो बी जो है वो ए को तुरंत पार कर जाता है। मतलब जिस दूरी को ए 2.5 वर्षों में पूरा कर रहे थे, उस दूरी को बी 1.5 महीने में ही पूरा कर जाते हैं। और जब ये बी ए को 2.5 वर्ष में जो दूरी तय करनी पड़ती थी, वो बी 1.5 महीने में ही पूरा कर जाते हैं। तो क्या हुआ कि तब ए को हारा हुआ ग्रह कहा गया। क्या कहा गया? पराजित ग्रह कहा गया। और जो ग्रह पराजित हो जाता है, मतलब ए अगर पराजित हो गए तो इनका बल कमज़ोर हो जाता है और ये निम्न स्तर के ग्रह कहे जाने लगते हैं, या उनका बल कमज़ोर हो जाता है, निर्बलत्व की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। पर चंद्रमा जो सी हैं, ये जैसे, चूंकि मैंने क्या बात कही कि ये बहुत तीव्र गति से चलने वाले ग्रह हैं, तो चंद्रमा यहाँ से आते हैं और ऐसे पार करते 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 ए को पार करके आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर जैसे ही चंद्रमा से इस ए का संतुलन बनता है, चंद्रमा और मतलब सी और ए एक साथ जैसे आते हैं और जैसे सी बाहर निकलता है तो ये ए की हारी हुई संज्ञा समाप्त हो जाती है। तो क्या बात बनी कि इस चंद्रमा के कारण जो शनि हैं यानी कि ए, उनको पराजित हुई संज्ञा से बाहर निकलने में मदद मिल जाती है। इस वजह से चंद्रमा सभी ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण कहे जाते हैं, क्योंकि ये किसी को पराजित संज्ञा से निकाल करके उसको वापस उसी स्थिति में रख देते हैं। ये बड़ा ही गणितीय सिद्धांत है और बड़ा मजबूत सिद्धांत है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो अब तीसरा सिद्धांत क्या कहता है जो चंद्रमा को लेकर के है, कि शनि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में 10 अंश के विराजमान है, चाहे कोई भी राशि रही हो, और चंद्रमा अगर किसी उसी व्यक्ति की कुंडली में उसी के साथ उसी राशि में 12 अंश के बैठे हैं, तो ये शनि इस चंद्रमा को ही विष दोष में ग्रसित कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए, तो शनि थे विष और चंद्रमा है अमृत। तो विष ने अपने निकट आए अमृत को विष बना दिया ना जी। और क्या हुआ कि इस चंद्रमा, जो इनका मन इतना निर्मल है कि ये नहीं जानते कि शनि उनके प्रभाव में, जैसे ही वो शनि के प्रभाव में आएंगे वो स्वयं भी विषयुक्त हो जाएंगे, परंतु फिर भी इनका ममत्व इतना है कि ये इनकी हारी हुई संज्ञा को पार कर जाते हैं। मतलब हारी हुई संज्ञा से इन्हें निकालने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ क्या निकला कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो या कैसा भी हो, अगर अच्छा है तो उस व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का कलछपट नहीं होता। वो व्यक्ति किसी का भी कल्याण करने की कोशिश करने वाला होता है। जैसे माताएं, क्या होता है, माता अगर
बच्चे को स्तनपान कराती हैं और बच्चा अगर उन्हें काट लेता है दांतों से, उनके स्तन को काट लेता है, फिर भी माता उसे कुछ नहीं करती है, क्या ऐसा नहीं होता ना? क्योंकि माता ने क्योंकि बच्चा जो है वो उनके स्तन को काट लिया है, इस वजह से माताएं ऐसा नहीं करती हैं कि उन्हें दोबारा दूध नहीं पिलाती हैं। पर बार बार ये चंद्रमा इनकी हारी हुई संज्ञा को वापस नया बनाने में अपनी मदद पूरी करते हैं। बहुत, मुझे पता नहीं मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा पा रहा हूं कि नहीं, परंतु ये बात चंद्रमा पे इतनी अक्षरशः लागू हो जाती है कि ये शनि को बार बार उन्हें जीवित करने की कोशिश करते हैं, स्वयं को मार करके भी। स्वयं शनि का विष उठाते हैं और अपने अमृत पे उसका प्रभाव डाल करके उसको विष बना देते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। तो ये ममत्व का लक्षण चंद्रमा वाले लोगों की कुंडली में इस वजह से ही ज़्यादा होता है। ऐसे ही लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा ऐसा होता है, उनके ऊपर ममत्व का असर इतना होता है कि वो किसी का भी दंश मतलब किसी का भी दुख उनसे देखा नहीं जाता है। वो सबके कल्याण की कामना करते हैं, सबके बारे में अच्छे विचार रखते हैं, उनका हृदय पटल बड़ा साफ और स्पष्ट होता है और वो निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं। इससे चंद्रमा की गति अवरुद्ध नहीं होती है। जिस तरीके से भगवान सूर्य की गति अवरुद्ध नहीं होती है, वैसे ही चंद्रमा की गति भी अवरुद्ध नहीं होती है। तभी तो ज्योतिष के आचार्यों ने सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशक ग्रह कहा है। प्रकाशक ग्रह क्यों कहा? क्योंकि ये सदैव अपनी रोशनी से शीतलता देते हैं, सदैव अपनी रोशनी से धरातल के मनुष्यों के नहीं, जीवों के, स्थावर जंगम उद्भिज जितने प्राणी हैं सबको ऊर्जान्वित करते रहते हैं। ये प्रकाश इनकी जो रोशनी है वो सबको अच्छाई से भर देती है, ऊर्जा से भर देती है ना? तो इसी वजह से सूर्य और चंद्रमा ज्योतिष में सबसे महान ग्रह कहे गए हैं। तो चंद्रमा को आपने क्या समझा कि ये बार बार अपने आप को कष्ट में ले जाते हैं, लेकिन दूसरे को कष्ट में नहीं आने देते। और इसी वजह से चंद्रमा को माता से जोड़ा गया है, इसी वजह से चंद्रमा को आपके दिनचर्या से जोड़ा गया है, और इसी वजह से आपके चंद्रमा को नित्य प्रतिदिन के कार्यों से जोड़ा गया है। इस वजह से आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा बड़े मायने रखने वाले ग्रह हो जाते हैं। तभी तो सभी ग्रह आवश्यक हैं, सभी ग्रह। किसी भी एक ग्रह को आप हटा दें तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रभाव होंगे जो आपको प्रभावित होते हुए नजर आ जाएंगे, और चंद्रमा इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बृहस्पति आदि जितने भी हैं, सब में चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ हैं। और मैं इन्हें इस पर लगभग बहुत बार कार्यक्रम, 1000 कार्यक्रम अगर मेरे यूट्यूब पे हैं, 3000 4000 लगभग पहुंचने वाला हूं, सभी कार्यक्रम में मैंने चंद्रमा को महत्वपूर्ण बताया है। तो आप लोगों को इस कार्यक्रम से जरूर ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्यों बार बार चंद्रमा को महत्वपूर्ण कहता हूं, क्योंकि वो हर बार आपको नई ऊर्जा देते हैं, आपके दिमाग को शीतलता देते हैं, आपके मन को साफ रखते हैं और आपके अंदर ऊर्जा की एक नई परिभाषा देते हैं। हर बार ये शनि को पराजित होते हुए देखते नहीं हैं और हर बार उनके पास जाते हैं, स्वयं को विष दोष से युक्त करते हैं और वापस अपने आप को फिर से रीगेन कर लेते हैं। तो इससे ये भी बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अच्छे होते हैं वो बार बार कभी भी वो साहसी होता है। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था कि जिस व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानता है, किसी भी अवस्था में उसको आप हारते हुए नहीं देखेंगे। वो सदैव आगे बढ़ने वाला, निरंतरता से मेहनत करने वाला होता है। इसी वजह से चंद्रमा से वर्तमान का विचार किया जाता है। क्यों? क्योंकि यही चंद्रमा है जो आपको नित्य प्रति उठाते हैं, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि मैं चलता रहूं, और ये कभी बंद होने वाले हैं नहीं। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान वेदव्यास कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा कर रहा हो और उससे अगर उनसे अभी किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, कोई चीज़ आप चाहते हो, जैसे लक्ष्मी चाहते हो, तो आपको भगवान के ऊपर, भगवान शिव को कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए, बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए और शंख पुष्प भी अर्पित करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो अगर शिव जी की पूजा आप करते हैं तो उन्हें कमल, बिल्व पत्र और साथ ही साथ शंख पुष्प भगवान शिव की पूजा में आवश्यक रूप से शामिल करनी चाहिए। ऐसा मैंने
अभी थोड़ी देर पहले कहा था। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। लाइव कार्यक्रम में जरूर जुड़िए, और सिर्फ मैं वहां पे आपकी कुंडली ही देखता हूं, बाकी कुछ नहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।